मोदी सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसी घटिया चाल चली कि उसका उल्टा असर पड़ गया और देश की जनता ने उन्हीं मंत्री जी की ऐसी क्लास लगाई कि उनके पसीने छूट गए। बात इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर एक तरह से उन मंत्री जी का सरेआम कुर्ता ही फाड़ दिया गया। हजारों लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि मंत्री जी को समझ ही नहीं आया कि छिपे कहां बचे कहां। और सबसे मजेदार बात यह कि जो प्लान बीजेपी और उनके दरबारी मीडिया ने बड़ी सोच समझकर बनाया था, वो पूरा का पूरा प्लान एक झटके में चौपट हो गया। योजना क्या थी? योजना ये थी कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ है, उसी को हथियार बनाकर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को घेरा जाएगा। पूरे मॉनसून सत्र में जो सवाल गृह मंत्री से पूछे जा रहे थे, उनका रुख झारखंड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जंतर मंतर की बर्बरता को दबा दिया जाएगा। 20 दिनों की गैर मौजूदगी को छुपा दिया जाएगा। सब कुछ राहुल गांधी के मत्थे मढ़ दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी की पूरी योजना पर पानी फेर दिया। और उसी बीच में गिरिराज सिंह जैसे मंत्री ने एक ऐसा घटिया ट्वीट कर दिया जिसने पूरी बीजेपी को शर्मिंदा कर दिया। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं दोस्तों। बात शुरू करते हैं झारखंड से। छात्र आंदोलन के दौरान वहां लाठीचार्ज हुआ, कुछ छात्र घायल हुए, पुलिस ने बल का प्रयोग किया। यह घटना घटी और बीजेपी को लगा कि अब उनके हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो कांग्रेस के सहयोगी हैं। तो सत्ता पक्ष का पूरा तंत्र इसी ताक में बैठा था कि अब दिखाओ राहुल गांधी क्या कहते हैं। तुम्हारी अपनी सरकार में लाठियां चल रही हैं तो क्या बोलोगे? यही तर्क बुना जा रहा था। अगर राहुल गांधी चुप रहते तो बीजेपी उन पर टूट पड़ती कि देखिए ये कैसा दोहरा मापदंड है। बीजेपी की सरकारों में लाठीचार्ज होता है तो शोर मचाते हैं, अपनी सरकार में होता है तो चुप हो जाते हैं। और अगर राहुल गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते तो कहा जाता कि देखिए आपस में ही लड़ रहे हैं, विपक्ष एकजुट नहीं है। दोनों तरफ से मारने का प्लान था। बहुत ही चालाक जाल था, लेकिन इस जाल में फंसने के बजाय राहुल गांधी ने बिल्कुल सीधा और साफ रुख अपनाया। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्वक विरोध का अधिकार है। बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। बस ये एक ट्वीट, इस एक ट्वीट ने पूरे बीजेपी के प्लान की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि राहुल गांधी ने ना अपनी सरकार को बचाया ना छात्रों की उपेक्षा की। उन्होंने साफ शब्दों में अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को निर्देश दे दिए कि छात्रों की बात सुनिए, बल का प्रयोग बंद कीजिए। यही होती है असली नेतृत्व क्षमता, यही होता है असली आदर्श। सत्ता में हो तो अपने ही लोगों को भी टोकने की हिम्मत, विपक्ष में हो तो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत। लेकिन एक तरफ ये तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ मोदी सरकार का व्यवहार देखिए। जब जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो शिक्षा मंत्री उन्हें आतंकी बता रहे थे। एक बुजुर्ग बदजुबान मंत्री ने कह दिया कि इन छात्रों को इस्लामी देशों से फंडिंग मिल रही है। और जब पुलिस ने बर्बरता की, लाठियां चली, पैलेट गने चली, महिला छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई, तो पूरे कैबिनेट के मंत्री, गृह मंत्री और पुलिस के बचाव में उतर आए। कोई माफी नहीं मांगी गई, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया। बस सारी बर्बरता को जायज ठहराने की कोशिश की गई। यही तो असली अंतर है दोनों तरफ में। एक तरफ ऐसा नेता जो अपनी सरकार से भी छात्रों की बात मानने को कहता है, दूसरी तरफ ऐसा नेतृत्व जो बर्बरता को भी सही ठहराने में जुटा है। जनता ये अंतर देख रही है और जब जनता देखती है तो उसका असर वोट के दिन दिखाई देता है। अब आते हैं उस पूरी घटना पर जिसकी वजह से गिरिराज सिंह ट्रोल हो गए। बात यह है कि जब बीजेपी की झारखंड वाली रणनीति फेल हो गई, तो जब राहुल गांधी का सदा हुआ जवाब आ गया, जब पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई, तो सत्ता पक्ष के मंत्रियों में बौखलाहट फैल गई। बौखलाहट में इंसान वो हरकत कर बैठता है जो सामान्य हालात में नहीं करता, और यही हरकत गिरिराज सिंह ने भी कर दी। उन्होंने कहीं से एक फोटो निकाली या फिर बनवा कर तैयार करवाई, क्योंकि उसकी असलियत तो सिर्फ वही जानते हैं। इस फोटो में एक नाव में कुछ लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति दिख रहा है जो देखने में कुछ हद तक राहुल गांधी जैसा लगता है। सामने एक अफ्रीकी मूल का व्यक्ति बैठा है, एक छोटा बच्चा है और एक महिला है जो स्कार्फ में है, यानी उसकी पहनावे से मुस्लिम पहचान झलकती है। बस गिरिराज सिंह साहब ने इस फोटो को अपने ट्विटर पर डाल दिया और साथ में एक बहुत ही चालाक सा सवाल लिखा
लिखा कि राहुल गांधी जी, ये तस्वीर कहां की है, कब की है, आपके साथ ये कौन कौन लोग हैं, मुझे जानने की उत्सुकता है। सुनने में तो एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे मंशा बहुत ही गंदी थी। मंशा ये थी कि जनता के मन में एक शक पैदा किया जाए। मंशा ये थी कि हिंदू मुस्लिम विभाजन का पुराना खेल फिर से खेला जाए। मंशा ये थी कि एक मुस्लिम पहचान वाली महिला और एक बच्चे को दिखाकर लोगों के मन में सवाल पैदा किया जाए। मंशा ये थी कि राहुल गांधी को किसी ऐसी कहानी में फंसाया जाए जिसका ना कोई सिर हो ना पैर हो। ये पूरी रणनीति दरअसल एक बहुत ही घटिया सोच का नतीजा है। एक ऐसी सोच जो देश को तोड़ने पर लगी है, एक ऐसी सोच जो हर बहस को धर्म और जाति के दायरे में घसीट लाती है, एक ऐसी सोच जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा नए नए हथकंडे अपनाती है। लेकिन इस बार गिरिराज साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि सोशल मीडिया पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां जनता जागरूक हो चुकी है। अब वहां सवालों के जवाब तत्काल आते हैं और इस बार जो जवाब आए उन्होंने गिरिराज साहब की सारी अकड़ जमीन पर ला दी। सबसे पहले एक यूजर ने उसी फोटो के जवाब में गिरिराज सिंह की खुद की एक फोटो शेयर कर दी और लिख दिया कि असली फोटो तो ये है मिस्टर गिरिराज, इसमें राहुल नहीं आप खुद हैं और बेगम के साथ बच्चा भी। कमाल का झटका देते हैं आप। मतलब एक झटके में गिरिराज को उन्हीं के हथियार से मार दिया। जिस फोटो को हथियार बनाया गया था उसी के मुकाबले उन्हीं की फोटो सामने रख दी। अब गिरिराज साहब क्या जवाब देते, किससे शिकायत करते, किसे जवाब देते? बस चुप। इसके बाद तो एक के बाद एक जवाब आने शुरू हो गए। एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो शेयर कर दी जिसमें वो एक लड़की के साथ हैं। साथ में लिख दिया कि पहले तुम बताओ ये लड़की कौन थी, इसकी जासूसी क्यों कराई थी मोदी ने, ये स्नूप गेट क्या था, इसका जवाब पहले दो। यहां पर स्नूप गेट का जिक्र आना अपने आप में बहुत बड़ा तंज है, क्योंकि ये पूरा मामला सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़े विवाद का हिस्सा रहा है। लेकिन गिरिराज साहब से कहा जा रहा है कि दूसरों की फोटो के बारे में सवाल पूछने से पहले अपने घर में झांको। एक दूसरे यूजर ने प्रधानमंत्री की एक फोटो लगाई जिसमें वो गाय के बछड़े के साथ हैं। साथ में एक अखबार की कटिंग शेयर कर दी। कटिंग में लिखा था कि बीफ निर्यातकों से बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 550 करोड़ रुपए लिए हैं। यहां भी सीधा तंज गिरिराज साहब पर कि जब आप बीफ के खिलाफ इतना बोलते हैं तो अपनी पार्टी को बीफ निर्यातकों से मिलने वाला चंदा कैसे स्वीकार करते हैं? इस दोहरे मापदंड का क्या करेंगे? एक और यूजर ने कमाल कर दिया। उसने प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और कुछ अन्य लोगों की एक फोटो शेयर की जो प्राइवेट प्लेन में ली गई थी। साथ में गिरिराज साहब की ही भाषा में लिख दिया कि गिरिराज जी, ये तस्वीर कहां की है, कब की है, ये कौन कौन लोग हैं, मुझे जानने की उत्सुकता है। यानी गिरिराज साहब को उन्हीं के शब्दों में जवाब दे दिया और इस जवाब में जो चुभन थी वो असहनीय थी। प्रधानमंत्री और अडानी के संबंधों को लेकर पहले से ही बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं। एक और यूजर ने बहुत सटीक बात लिखी। लिखा कि गिरिराज जी, आप मंत्री हैं या फोटो पहचान विभाग के मानद निदेशक? थोड़ी उत्सुकता टेक्सटाइल सेक्टर पर दिखा दीजिए, कपड़ा उद्योग की मंदी पर दिखा दीजिए, बुनकरों की हालत पर दिखा दीजिए, रोजगार के आंकड़ों पर दिखा दीजिए। फोटो में कौन है ये देश बाद में भी जान लेगा। फिलहाल जनता ये जानना चाहती है कि कपड़ा उद्योग की सिलाई कहां उधड़ गई। ये जवाब अपने आप में एक तमाचा है, एक ऐसा तमाचा जो सिर्फ गिरिराज पर नहीं पूरी सरकार पर पड़ा है। क्योंकि गिरिराज सिंह के पास टेक्सटाइल मंत्रालय है, यानी कपड़ा उद्योग उन्हीं के अधीन आता है और आज देश का कपड़ा उद्योग भारी संकट में है। लाखों कपड़ा व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं, छोटी मिलें बंद हो रही हैं, निर्यात गिर रहा है, मजदूर परेशान है। लेकिन मंत्री साहब को अपने मंत्रालय की चिंता नहीं है, उन्हें राहुल गांधी की झूठी फोटो शेयर करने की चिंता है। ये कैसी प्राथमिकता है? ये कैसा मंत्री है जो अपने विभाग के बजाय दूसरों के जाति जीवन में झांकने में लगा है? यही तो देश की असली त्रासदी है, यही तो असली दुर्भाग्य है। अब गिरिराज सिंह कोई नए बदजुबान नेता नहीं है, इनका पूरा राजनीतिक करियर ही ऐसे बयानों पर टिका हुआ है। बिहार में एक बार इन्होंने कह दिया था कि अगर विपक्ष जीत गया तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। ये कैसी भाषा है? एक केंद्रीय मंत्री ऐसी बात कह सकता है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनकी हर बयानबाजी नफरत से भरी होती है। हर वक्तव्य में हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है, हर बहस को जाति और धर्म के दायरे में घसीटने की कोशिश होती है। और ये सब किस लिए? इसलिए कि असली मुद्दे दब जाएं, इसलिए कि जनता का ध्यान बंटा रहे, इसलिए कि सत्ता की खामियां छिपी रह जाएं। लेकिन अब ये चालें कामयाब नहीं होती।
जनता जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन चुका है जहां हर झूठ का तुरंत जवाब मिलता है, हर घटिया प्रोपेगेंडा को तत्काल बेनकाब कर दिया जाता है। और यही आज हुआ। गिरिराज साहब की ऐसी घटिया कोशिश को हजारों लोगों ने मिलकर तार तार कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर एक बहुत सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि यही तो असल में इनकी मानसिकता है, यही इनका काम है। एक ही दिन में मोदी और राहुल का व्यवहार देखिए। मोदी आईआईटी दिल्ली गए थे। छात्रों से मिलने से पहले उन छात्रों को बताया गया था कि प्रधानमंत्री के सामने कितना झुकना है, कैसे नजरें झुकानी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मोदी जी वहां हॉस्टल में मिलने वाले पराठों की चर्चा कर रहे थे, यानी छात्रों की असली समस्याओं को छोड़कर पराठों पर बात। दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रयागराज में थे। वो छात्रों की गूंज के माध्यम से युवाओं को संबोधित कर रहे थे। किस पर बात हो रही थी? एआई पर, डेटा पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, पेपर लीक की समस्या पर, बढ़ती हुई शिक्षा की फीस पर, यानी असली मुद्दों पर। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक ही दिन छात्रों से मुखातिब थे। नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली गए थे और राहुल गांधी छात्रों की गूंज के माध्यम से प्रयागराज में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी हॉस्टल में मिलने वाले पराठों पर चर्चा कर रहे थे और नरेंद्र मोदी से छात्रों को कितना झुककर मिलना है, छात्रों को यह बताया गया था। राहुल गांधी एआई पर, डेटा पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, पेपर लीक पर, बढ़ती हुई फीस पर बात कर रहे थे। राहुल गांधी उन युवाओं को अपना मंच दे रहे थे अपने संघर्षों की कहानी सुनाने का और अपनी समस्याओं को बयां करने का। एक नेता हिंदुस्तान के युवाओं को झुकाकर खुश था और दूसरा नेता हिंदुस्तान के युवाओं को सीना तानकर अपना हक मांगने के लिए प्रेरित कर रहा था। यही अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है नरेंद्र मोदी और राहुल। यही अंतर बताता है कि दोनों नेताओं की सोच में कितना फर्क है। एक जो जनता से डरता है इसलिए झुकवाता है, दूसरा जो जनता को खुद अपने सामने खड़ा करता है ताकि उसकी बात सुन सके। एक बात यहां रुककर गंभीरता से सोचने वाली है। जब भी बीजेपी के मंत्री दूसरों की जाती जिंदगी पर सवाल उठाते हैं तो एक बहुत बड़ी विरोधाभास सामने आती है, क्योंकि खुद इनके सबसे बड़े नेता की जाती जिंदगी पर भी सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया उस पर पूरी दुनिया सवाल पूछती रही है। बिना तलाक दिए एक शादीशुदा महिला को छोड़ देना ये कोई साधारण बात है क्या? जब जब कोई पूछता है तो पूरे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच जाता है। सारे नेता एक साथ मैदान में उतर आते हैं। 56 इंच के सीने का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन जब वही नेता दूसरों की जाती जिंदगी पर टिप्पणी करते हैं तो शर्म नहीं आती। ये कैसा दोहरा मापदंड है? यही कहावत यहां फिट बैठती है कि आसमान पर थूकोगे तो थूक आपके ही मुंह पर गिरेगा, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके ही ऊपर आएगा। जितनी ताकत लगा लो नतीजा वही होगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी सीमा में रहा जाए, दूसरों की जाती जिंदगी पर टिप्पणी करने से बचा जाए, बस अपने काम पर ध्यान दिया जाए। अगर गिरिराज साहब चाहते तो अपने मंत्रालय के मुद्दों पर सक्रिय होते, कपड़ा व्यापारियों की समस्याएं सुनते, कपड़ा उद्योग को उभारने की योजनाएं बनाते, लाखों बेरोजगार लोगों के लिए कुछ करते। लेकिन नहीं, इन कामों में मेहनत लगती है, सोच लगती है, समय लगता है और सबसे बड़ी बात, इन कामों से मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती। जबकि एक विवादित ट्वीट में मिनटों में सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं। इसीलिए मेहनत के बजाय शॉर्टकट का रास्ता चुना जाता है। लेकिन शॉर्टकट का असली अंत यही होता है जो आज गिरिराज साहब के साथ हुआ। पूरी तरह ट्रोल होकर रह गए, पूरी तरह बेनकाब हो गए, पूरी तरह जनता की नजरों में गिर गए। इस पूरे मामले से एक बड़ा सबक निकलता है। सबक ये कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी संगठित हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, अगर उसकी नीयत गलत है तो एक ना एक दिन जनता जागती है। और जब जनता जागती है तो कोई भी सत्ता का अहंकार टिक नहीं पाता। आज गिरिराज सिंह के साथ जो हुआ वो एक शुरुआत है। कल किसी और मंत्री के साथ भी हो सकता है, परसों किसी और नेता के साथ भी हो सकता है। जब तक ये लोग अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे, जब तक ये लोग अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आएंगे, तब तक जनता ऐसे ही जवाब देती रहेगी। और ये जवाब देना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। ये अधिकार अगर छीनने की कोशिश की गई तो और भी बड़ा विद्रोह होगा। अंत में एक बात कहना जरूरी है, जिस देश में ऐसे मंत्री कैबिनेट में बैठे हों जो अपने पद की गरिमा भूलकर घटिया बयानबाजी करते हों, उस देश का भविष्य क्या होगा?
जिस देश की सरकार में ऐसे लोग हों जो असली मुद्दों को छोड़कर फोटो पहचानने के खेल में लगे हों, उस देश की तरक्की कैसे होगी? जिस देश के कैबिनेट में ऐसे मंत्री हों जिन्हें अपने विभाग की समस्याओं की परवाह नहीं बल्कि विरोधियों की जाती जिंदगी में झांकने का शौक हो, उस देश के आम आदमी का क्या होगा? ये सारे सवाल आज खड़े हैं और इन सवालों का जवाब आम आदमी को खुद ढूंढना है, अपनी आवाज उठाकर, अपने वोट से, अपनी जागरूकता से। यही एक तरीका है जिससे इस पूरी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बाकी अगर हम चुप रहे तो ऐसे मंत्री ऐसे ही बयान देते रहेंगे और असली मुद्दे दबे रह जाएंगे। अब आप बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।